अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक लड़की जिसका नाम बेला था वह पहाड़ों में घूमने जाती है। पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत था। वहां से बादल इतने पास दिखाई दे रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हों। पहाड़ हरे भरे थे और चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां और भौंरे मंडरा रहे थे। यह नजारा जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि पहाड़ के नीचे एक गहरी खाई थी। उस खाई में एक नदी बह रही थी। बेला इस सुंदर नजारे का आनंद लेते हुए पहाड़ के किनारे तक पहुंच गई। वहां से खाई और नदी का दृश्य और भी मनमोहक लग रहा था। इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए वह तस्वीरें लेने लगी। तस्वीर लेते लेते वह पहाड़ के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गई। वह नीचे बहती नदी में जा गिरी और नदी के साथ बहने लगी। इसी बीच एक नौजवान लड़के ने देखा कि कोई लड़की नदी में डूब रही है। वह बिना समय गंवाए नदी में कूद पड़ा और बेला को डूबने से बचा लिया। बेला बेहोश हो गई थी। जब वह होश में आई तो उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर, हैंडसम और सजीला लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान में खास आत्मीयता थी। बेला ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने अपना नाम अश्विन बताया और कहा कि उसने उसे नदी में डूबते हुए देखा और बचा लिया। चूंकि बेला बेहोश थी, इसलिए अश्विन उसे अपने घर ले आया। अश्विन न केवल देखने में अच्छा था, बल्कि उसकी बातें भी बेहद आकर्षक थीं। ये सुनकर बेला ने भी अपना परिचय दिया और बताया कि वह पहाड़ से कैसे गिर गई। दोनों ने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। बेला का वापस पहाड़ पर जाना संभव नहीं था, इसलिए वह अश्विन के घर पर ही रुक गई। दिन पर दिन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। बेला को अब अश्विन पसंद आने लगा था। दोनों साथ रहते, साथ चाय पीते, बातें करते, घूमने जाते और झूले झूलते। बेला को ऐसा महसूस होने लगा कि वह अश्विन के बिना नहीं रह सकती। लेकिन अचानक एक अलार्म की आवाज आई और बेला की नींद खुल गई। वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह अपने घर में थी। वह सुंदर पहाड़, नदी और अश्विन, यह सब एक सपना था। अब बेला उस लड़के के बारे में सोचने लगी। वह परेशान रहने लगी कि वह लड़का कौन था और उसके सपने में क्यों आया। उसने खुद से यह भी पूछा कि क्या उसने कभी उस लड़के को देखा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। बेला का दिन भर ध्यान उसी लड़के पर लगा रहता। सोते, खाते, पढ़ते समय हर पल वह अश्विन को याद करती। उसने तय किया कि वह उस जगह पर जाएगी जहां वह पहाड़ था। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई पहाड़ नहीं था। उसकी जगह एक गार्डन था जिसमें बच्चे खेल रहे थे। बेला उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसने उसे किताबों में, टीवी में, फिल्मों में और अखबारों में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कई दिन और महीनों बाद बेला धीरे धीरे उस लड़के का चेहरा भूलने लगी। बेला एक बेहतरीन चित्रकार थी। उसने सोचा कि वह लड़के का चेहरा न भूल जाए, इसलिए उसने उसकी हूबहू तस्वीर बना ली। अब वह उस तस्वीर को हमेशा अपने पास रखती और उम्मीद करती कि एक दिन वह लड़का उससे जरूर मिलेगा। बेला उसी तस्वीर के सहारे अपने सपने के उस रहस्यमय लड़के को याद करती रहती थी और उसे ढूंढने की आस लगाए रहती थी। अब इस बात को काफी दिन हो गए थे और बेला धीरे धीरे उस लड़के को भूलने लगी थी। वह अपने काम में ध्यान देने लगी, लेकिन उस लड़के से मिलने की उम्मीद उसने कभी नहीं छोड़ी थी। एक दिन उसके घर पर एक निमंत्रण कार्ड आया। वह निमंत्रण शादी का था। दरअसल यह शादी उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त काशिफ की थी, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। सपना देखने के बाद से बेला का किसी भी कार्यक्रम में जाने का मन नहीं करता था, लेकिन यह उसके सबसे अच्छे दोस्त की शादी थी, इसलिए उसे जाना ही पड़ा। शादी में पहुंचने पर बेला को अपने स्कूल की सहेलियां और पुराने दोस्त मिले। वे सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। हर कोई अब किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा अफसर या कामयाब व्यक्ति बन चुका था। बेला अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। तभी उनमें से एक सहेली ने कहा, बेला, तुम्हें याद है 12वीं कक्षा में हमारे ही क्लास का एक लड़का तुमसे बहुत प्यार करता था। वह तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया था क्योंकि वह अच्छा दिखता नहीं था और पढ़ाई में भी कमजोर था। बेला ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम ये बातें मुझे आज क्यों याद दिला रही हो? मैं उस लड़के के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और बेहतर होगा कि तुम भी उसके बारे में बात मत करो। यह सुनकर उसकी सहेली ने माफी मांगते हुए कहा, अरे यार, नाराज मत हो। मैं तो इसीलिए बता रही थी क्योंकि वह अब पहले जैसा नहीं रहा।
वह एक बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लड़का बन गया है और आज के समय में एक बड़ा बिजनेसमैन है। अगर तुम उसे देखोगी तो पहचान भी नहीं सकोगी कि वह वही लड़का है या कोई और। बेला ने तुनकते हुए कहा, वह चाहे जितना भी सुंदर और अमीर बन जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे तब पसंद नहीं किया था और न ही कभी पसंद करूंगी। ये सुनकर उसकी सहेली चुप हो गई। तभी दूसरी सहेली ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे तुम दोनों क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गईं? उधर सब डांस कर रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा मजा ले लेते हैं। डांस फ्लोर पर पहुंचने पर सभी दोस्त मस्ती कर रहे थे, लेकिन बेला का मन नहीं था, इसलिए वह किनारे खड़ी होकर सबको देख रही थी। अचानक उसके पीछे से किसी लड़के की आवाज आई, कैसी हो बेला? बेला ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखें नम हो गईं और उसे अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उसके सपनों में आता था। तभी उसकी सहेली वहां आ गई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम उसे पहचान भी नहीं सकोगी। यही वीर है जिसके बारे में तुम बात करने से मना कर रही थी। ये सुनकर बेला स्तब्ध रह गई। उसके दिल और दिमाग में हलचल मच गई। वह सोचने लगी कि जिस लड़के को वह कभी पसंद नहीं करती थी, उसी से उसे इतना प्यार कैसे हो गया। बेला बिना कुछ कहे तुरंत वहां से अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वीर को लेकर इतने गहरे भाव क्यों महसूस कर रही है। वह सो नहीं पा रही थी और बार बार उस पल को याद कर रही थी जब उसने वीर को देखा था। अगले दिन बेला ने सोचा कि अब उसे अपनी भावनाओं का सामना करना ही होगा। उसने वीर को लेकर अपनी सहेलियों से बात की और वीर का फोन नंबर मांगा। थोड़ी झिझक के बाद उसकी सहेली ने नंबर दे दिया। बेला ने पूरी रात सोचने के बाद वीर को मैसेज करने की हिम्मत जुटाई। उसने लिखा, वीर, कल शादी में तुम्हें देखकर मैं बहुत हैरान हुई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? वीर ने तुरंत जवाब दिया, बेशक बेला, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। कल शाम को कॉफी शॉप में मिलते हैं। अगले दिन बेला कॉफी शॉप पहुंची। वीर पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। वह बेहद आत्मविश्वास और शालीनता से भरा लग रहा था। बेला थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन वीर ने उसकी झिझक तोड़ते हुए कहा, बेला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। मैं जानता हूं कि पहले मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था, लेकिन मुझे खुशी है कि समय के साथ मैंने खुद को बेहतर बनाया। पर सच कहूं तो मैं हमेशा वही था जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता था। बेला ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, वीर, मैं मानती हूं कि पहले मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाहरी रूप और परफॉर्मेंस से जज करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार किसी की अच्छाई, उसकी सच्चाई और उसके दिल से होता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले समझा नहीं। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भूल जाओ बेला, मैं खुश हूं कि अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर तुम तैयार हो तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। बेला ने पहली बार महसूस किया कि वीर का प्यार सच्चा और निस्वार्थ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वीर, मैं इस बार दिल से कोशिश करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। समय के साथ उनका रिश्ता गहराता गया। वीर का प्यार और बेला की समझदारी ने उन्हें एक खूबसूरत जोड़ी बना दिया। आखिरकार उनकी कहानी सच्चे प्यार और बदलाव की मिसाल बन गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।